अब सूत जी जो शौनक आदि ऋषियों को जो कथा सुना रहे हैं, उसमें अब सूत जी सबको बता रहे हैं कि इस प्रकार कार्तिक मास का महात्म्य पूर्ण होता है। शौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि थे जो कि नैमिषारण्य वन में 1,000 सालों तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। उसमें उन्होंने सूत जी को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया और सूत जी से 18 पुराण सुनी। उसी का वर्णन यहाँ पर सूत जी कर रहे हैं कि पद्म पुराण के महात्म्य में जो कथा मैंने आपको सुनाई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे अधिक प्यारी श्री सत्यभामा जी को इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का वर्णन करके साईकृत करने के लिए अपने महल में भगवान चले गए। भगवान ने सब कथा सुनाई, भगवान अपने महल में चले गए। भगवान के बारे में अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस प्रकार भगवान ने खूब प्रेम से सबको ये महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। सूत जी कहते हैं कि देखो, ऐसे प्रभावशाली तथा सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाले कार्तिक महात्म्य के प्रभाव को तुम लोगों ने भी सुना है। और ये कार्तिक व्रत विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है और भोग मोक्ष उभय फल देने वाला है। हरि का जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी वृक्षों का सेवन, पूजन, दीप दान, व्रत उद्यापन और कथा श्रवण, ये सब कार्तिक में करना चाहिए और यही कार्तिक का व्रत है। इस प्रकार 5 विधि की उपासना से कार्तिक व्रत पूर्ण होता है और ये भोग और मोक्ष को देने वाला है। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, भक्तों को रोमांचित करने वाला विष्णु भगवान का प्रिय, अतिशय प्रिय और पुण्य को देने वाला तथा विस्मय युक्त कार्तिक मास का इतिहास आपने हमें सुनाया। ये कार्तिक व्रत पापों तथा दुखों को दूर करने के लिए एवं संसारिक सुख भोग करके अंत में मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। हे सूत जी, कार्तिक व्रत में स्थित कोई मनुष्य अगर कोई विशेष संकट में पड़ जाए अथवा भयंकर जंगल में फंस जाए या फिर किसी बहुत जर्जर रोग से पीड़ित हो जाए या कुछ ऐसा कारण बन जाए जिससे वो व्रत ना कर सके, तो फिर उसे व्रत को किस प्रकार पालन करना चाहिए, क्योंकि मानवों को तो अत्यंत फलप्रद इस व्रत को कभी त्यागना ही नहीं चाहिए। तो आप हमें ये विधि बताइए कि अगर किसी पर कोई विपदा आ जाए तो वो किस प्रकार व्रत करे। यह सुनकर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, जन्म से ही अप्रतिवश व्रत करने वाला दृढ़व्रती पुरुष यदि किसी संकटवश व्रत करने में असमर्थ है तो भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वो जागरण करे और निश्चिंत हो जाए, क्योंकि भगवान का व्रत करने वाला अभय हो जाता है। भगवान बार बार यही बात कह रहे हैं। रामायण में भगवान ने हाथ उठाकर ये प्रतिज्ञा की है। भगवान ने कहा कि जब भी संकल्प लिया जाता है तो एक अंजलि में जल लेकर संकल्प किया जाता है, पर मैं समुद्र के सामने खड़ा होकर व्रत लेता हूँ कि जो भी व्यक्ति एक बार आकर मेरी शरण में ये कह देगा कि प्रभु मैं आपका हूँ, सक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात्मेतत् व्रतम मम। भगवान ने कहा कि एक बार जो कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसे अभय कर देता हूँ। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिर। तुम डरो मत, क्योंकि जो भक्त है वो डरता नहीं है। यही बात ब्रज के रसिक संत कहते हैं। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं के गा रहे गुणगान, फिर किस बात की चिंता, उन्हीं के गा रहे गुणगान, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न सोने की न जीने की, हमें हर वक्त रहती है, हमें हर वक्त रहती है मधुर हरि नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान अपने मूलभूत ग्रंथ श्री वैष्णव महताज भास्कर में कहते हैं कि जो शरणागत है
उसे डरने की जरूरत नहीं है और चिंता करना उसका अधिकार ही नहीं। अगर वो चिंता करता है तो वो शरणागत नहीं है, और अगर वो शरणागत है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। वही बात सूत जी कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, बचपन से कार्तिक व्रत कर रहा है और दृढ़ता से वो व्रत का पालन करता है, अगर किसी वर्ष में संकटवश वो व्रत नहीं कर पाता है तो भी उसे निश्चिंत होकर भगवान शिव या भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण करना चाहिए। और यदि उस गांव में शिव या विष्णु का मंदिर ना भी हो तो किसी अन्य देवता के स्थान में बैठकर जागरण कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर हर एक स्थान में होता है, दुनिया का कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ हनुमान जी का मंदिर नहीं, वहां बैठकर वो कीर्तन कर सकता है। और किसी सघन वन में फंसकर संकट में पड़े आए जो भी व्यक्ति है वो पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में बैठकर जागरण करे, क्योंकि विष्णु या विष्णु प्रिया तुलसी के समीप विष्णु के नामों का गुणगान करने से मनुष्य को हजारों गोदान का फल मिलता है। और कार्तिक मास में हरि नाम संकीर्तन की विशेष महिमा कही गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास भगवान कहते हैं कि नाम संकीर्तन से सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हे ऋषिगणों, व्यक्ति को तुलसी के समीप या भगवान विष्णु के समीप उनके नामों का गुणगान करना चाहिए। और वहां विविध प्रकार के बाजे गाजे वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ के फल को तथा गान वाद्यों के बीच में नाचने वाला पुरुष सब तीर्थ स्थानों के पुण्य को पा जाता है। और आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य यदि उसे कहीं जल नहीं मिल रहा है अथवा किसी रोग से कोई ग्रस्त है तो वो केवल विष्णु भगवान के नामों का उच्चारण करे या फिर इस मंत्र का पाठ करे। मंत्र हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वैदिक मंत्र हमारे लिए नहीं, तो हम केवल नाम का उच्चारण करें, कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम। तो इस प्रकार जो है मंत्रोच्चारण और नाम संकीर्तन करके वो पूजन भजन मन में ही करे। यदि कार्तिक व्रती उद्यापन करने में असमर्थ है या फिर उसके पास उतना धन नहीं है तो हे ऋषिगण, तो वृतांत के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर उनसे क्षमापन करना चाहिए। और पृथ्वी के ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान के ही स्वरूप है। एक श्लोक प्राप्त होता है पद्म पुराण में ही, उसमें कहा गया है कि जितने भी सब देवता हैं वे मंत्र के अधीन है और ये पृथ्वी देवताओं के अधीन है और सब मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए धरती के जो देवता हैं वे ब्राह्मण हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मण अव्यक्त रूप से भगवान का ही स्वरूप होते हैं, अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर निश्चय ही भगवान सदैव संतुष्ट हो जाते हैं। कार्तिक व्रती यदि प्रतिदिन दीप दान करता है तब तो बहुत श्रेष्ठ है। अगर वो दीप दान करने में असमर्थ है तो दूसरे व्रती के दीप को जला दे या हवा पानी आदि से उस दीप की रक्षा करे या फिर उस दीप का दर्शन करके भगवान को प्रणाम करे, तब भी उसे दीप दान का फल मिल जाता है। प्रदेशों में जहाँ तुलसी का वृक्ष नहीं मिल सकता है वहाँ विष्णु भक्त ब्राह्मण का ही पूजन कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदा ही अपने भक्तों के निकट रहते हैं। और इन सब के अभाव में या धन के अभाव में अर्थात हाँ वृद्धावस्था आदि में या फिर किसी कारणवश अगर वो तीर्थ आदि में स्नान नहीं कर सकता है तो कार्तिक व्रती घर पर अपने गांव के घर में गो ब्राह्मण की पूजा करे और पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उनसे क्षमापन करे। क्षमापन के बाद वे भजन कीर्तन करे, उसी से उसको व्रत का फल मिल जाता है। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आपने व्रत और पीपल के वृक्ष और गो ब्राह्मण के समान कहा है। अब ये कहिए कि ये दोनों वृक्ष यानी कि जो पीपल का वृक्ष है और गो ब्राह्मण है ये समान कैसे हैं? ये अधिक पूज्य क्यों है? बाकी सब वृक्ष भी तो भगवान को प्रिय हैं, परंतु गो ब्राह्मण और वृक्ष, वृक्षों में पीपल का वृक्ष, ये ही तीनों भगवान को प्रिय क्यों है? सूत जी कहते हैं हे ऋषिगण, पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप ही माना जाता है और वट वृक्ष भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार पलाश वृक्ष जो ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। ऋषिगण कहते हैं कि हे धर्मज्ञ सूत जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों वृक्षत्व कैसे हुए, किस प्रकार इन्होंने वृक्षों का रूप धारण किया, आप वो वर्णन करके हमें सुनाइए, हमें बड़ा संदेह है। सूत जी कहते हैं कि एक समय शिव जी और माता पार्वती दोनों एकांत में सूरत का विनोद कर रहे थे। उसी समय अग्नि ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंच गए और पहुंचकर उन्होंने उनके सूरत विनोद में विघ्न डाल दिया। और इस विघ्न के कारण क्रोधवश माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने कहा
कि अरे कीड़े मकोड़े भी सूरत संयोग के सुख में जमते ही, तो तुम तो देवता हो, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए। और आज तुम सब देवगणों ने ऐसा कुकृत्य किया है, इसलिए तुम सब देवगण वृक्ष हो जाओगे, ऐसा मेरा श्राप है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध से थरथर कांपती हुई माता पार्वती ने जब श्राप दिया तो अग्नि डरने लग गई, और अग्नि अब थर थर कांप रहे हैं, और अग्नि के सहित सभी देवतागण अग्नि को कोस रहे हैं कि खुद तो श्राप लिया, ये हमें भी श्राप दिलवा दिया। तो इस प्रकार सब देवतागण वृक्षत्व हो गए। हे मुनीश्वरों, उस पार्वती के श्राप से इन दोनों ने, भगवान विष्णु ने पीपल और महादेव ने वट वृक्ष का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान भी जब देवताओं पर संकट आता है तब देवताओं के साथ चले जाते हैं। हालांकि भगवान शिव और भगवान विष्णु इन देवताओं से ऊपर है, पर फिर भी भगवान ने पीपल और वट वृक्ष का रूप धारण किया। पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में नहीं छूना चाहिए, अस्पर्शीय माना गया है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 28वां अध्याय पूर्ण होता है।